हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने उबुंटू में ऑटो टाइलिंग फीचर इनेबल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे उबुंटू में नहीं दिया गया है, तो हम एक एक्सटेंशन के हेल्प से ऑटो टाइलिंग फीचर अपने सिस्टम में इनेबल करेंगे। और ऑटो टाइलिंग फीचर हमारे जितना भी एप्लीकेशन है, जैसे हम दो चार एप्लीकेशन ओपन किए तो उस एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली उसका साइज़ जो है सेट कर देता है। और जैसे आप ये एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करे रहेंगे तो आपको जितना भी एप्लीकेशन आप ओपन कर रहे हैं, चाहे दो चार एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, तो आपको मैनुअली सबका साइज़ सेट करना पड़ेगा। और ये यही फीचर ऑटो टाइलिंग हमारा ऑटोमेटिकली कर देता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे और नेट से कनेक्ट हो जाए। इस नेट की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको इसमें। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद आप सिंपली अपने सिस्टम को अपडेट कर लें, कमांड लगा के sudo apt अपडेट। ओके, तो मैं ये सिंपली कर लेता हूँ। ये अपडेट हो रहा है, अपडेट होने दें। ये अपडेट हो गया मेरा सिस्टम। ओके, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। उसके बाद अपन दूसरा कमांड लगाएंगे। तो मैं कमांड जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे आप वहाँ से भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो sudo apt इंस्टॉल नोड टाइप स्क्रिप्ट मेक गिट। ओके, ये तीन चीज़ आपको इंस्टॉल करना होगा, नोड स्क्रिप्ट, नोड टाइप स्क्रिप्ट, मेक और गिट को। ओके, तो मैंने तो पहले से कर रखा है, तो आप में ऐसा कुछ नहीं आएगा पहले से इंस्टॉल। तो आप सिंपली वाई वाई करके और आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो मेरे में ये सब कुछ इंस्टॉल है। देखिए, गिट ऑलरेडी इंस्टॉल है, नोड भी है और मेक भी है। ओके, तो क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल। क्लियर करने के बाद फिर अगला कमांड जो है, हमें एक जीनोम जो ट्विक टूल है उसे इंस्टॉल करना होगा। तो आपको यही कमांड लगाना है, sudo apt इंस्टॉल जीनोम ट्विक टूल। ओके, सिंपली मैं इसे भी पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ, तो आप में आएगा वाई कर दें और इंस्टॉल कर लें। ये देखिए, मैं मेरे में पहले से इंस्टॉल है ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। ओके, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक ब्राउज़र ओपन करें और मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक को आपको सिंपली ओपन करना है किसी भी ब्राउज़र। ओके, किसी भी ब्राउज़र में ये पॉप ओएस सेल जो है, इसे हम लोग को इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे पहले। तो ये यहाँ से गिट क्लोन कर ले, गिट क्लोन, और यहाँ से जाके पहले इसका यूआरएल कॉपी कर ले, फिर गिट क्लोन अपन कमांड डालेंगे। तो पहले मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, डेस्कटॉप पे गया। उसके बाद मैंने ये कमांड पेस्ट किया, गिट क्लोन और वो यूआरएल, सिंपली ये आपके सिस्टम पे क्लोन हो जाएगा। ओके, क्लोन हो गया, यहाँ पे देख लें, क्लोन हो चुका है मेरे सिस्टम पे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस टर्मिनल पहले क्लियर कर लेता हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे किए रहेंगे, आपका सेल नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, डायरेक्टरी। उस डायरेक्टरी में मुझे जाना है, तो मैं चले जाता हूँ cd सेल। ओके, और इस डायरेक्टरी में कुछ फाइल होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल ls फाइल, ये सारे फाइल आपके में भी इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, तो आपको अब इस जो भी हमने किया उसको इंस्टॉल करना होगा अपने सिस्टम पे। ओके, तो इंस्टॉल का कमांड है मेक, उसके बाद लोकल इंस्टॉल। तो ये सिंपली कमांड दे इस डायरेक्टरी में आने के बाद, और ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देगा। तो आपका जैसे उबुंटू में क्या होता है कि हम लोग को सेटिंग में यहाँ पे वाई करना होगा अगर आपको ओवरराइट करना है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट को। तो सिंपली वाई कर देता हूँ मैं, वाई किया। और जो उबुंटू में आपको सेटिंग में जो है कुछ कीबोर्ड का शॉर्टकट मिलता है, उसे आप फिर से जैसे आप पहले से जो भी करके रखेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट से हट जाएगा, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। तो आपको सिंपली सब कुछ फिर से करना होगा सेटिंग में जाके। तो मैं सिंपली वही करूँगा, पहले क्लियर कर लेता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ टर्मिनल को अपने। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो इंस्टॉल हुआ है तो उसमें अल्ट प्लस टी से, अल्ट है या कंट्रोल है, एक मिनट मुझे देखना होगा, वैसे आप देख सकते हैं सेटिंग में जाके और कीबोर्ड शॉर्टकट में। तो यहाँ पे पहले मैं ट्विक टूल जो है ओपन करूँगा। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन में जो है एक पॉप सेल नाम का एक्सटेंशन जो आया होगा, उसे आप ओपन कर ले, या फिर ओपन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन ही होगा, ठीक है, ऑन कर ले। और यहाँ पे टाइल विंडोज है, इसे ऑन ऑन करना होगा आपको। ऑन करने के बाद
आप किसी ब्राउज़र को खोलेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली टाइल में ऑटोमेटिकली टाइल हो जाएगा सब कुछ जितना भी होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ सेटिंग ओपन किया अपने शॉर्टकट से, और यहाँ देखिए ऑटोमेटिक साइज जो हो गया फिट हो गया दोनों। ओके, तो मैं अभी पॉज करके पहले, या फिर मैंने सारा शॉर्टकट जितना भी शॉर्टकट है मैं इसे सेट कर देता हूँ अपने लिए। वेट कर ले, यहाँ से आप अपना भी शॉर्टकट बना सकते हैं एक्स्ट्रा भी। तो मैंने कुछ बना के रखा है, जैसे रीस्टार्ट का और शटडाउन का, और मैं स्पॉटिफाई यूज करता हूँ तो उससे प्ले पॉज का ये सब बना के रखा है मैंने नीचे। ओके, तो मैं ये सब कुछ सेट कर दिया। आपको सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और कीबोर्ड सेटिंग में, और फिर कीबोर्ड शॉर्टकट में। ओके, तो मैं सेटिंग मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं हटा देता हूँ इसे। और देखिए यहाँ पे सब कुछ ऑन, यहाँ पे आप एक्टिव जो हिंट, अब मैं बताऊँगा कि आपको ये क्या है। ये कलर आपको सेट करना होगा, चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए एक, पहले मैं आपको सिंपली एक ओपन करके दिखा देता हूँ दो चार। जैसे मैंने टर्मिनल ओपन किया शॉर्टकट की हेल्प से, और देखिए ऑटोमेटिकली साइज सेट होते गया। ओके, तो मैं हटा देता हूँ, फिर मैंने इसे भी बंद किया, तो सब कुछ खुद ब खुद सेट होते जाएगा। तो मैं वेब ब्राउज़र ओपन किया मैंने, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेट हो गया। और देखिए मैं ये शो एक्टिव हिंट जो करेंगे आप, तो जिस एप्लीकेशन को आप प्रेजेंट में यूज कर रहे होंगे, तो उस पर ऐसा साइड में बॉर्डर टाइप का बन के आ जाएगा। तो ये देखने में भी अब अच्छा लगता रहता है, और आपको पता भी चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपका एक्टिव है। ओके, तो आप सिंपली इसको स्विच कर सकते हैं आपके सुपर प्लस लेफ्ट एरो और राइट एरो से। ओके, और आपको अगर विंडोज़ को मूव करना है, एक विंडोज़ को दूसरे विंडोज़ इधर लेफ़्ट या राइट, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट में ही आप ये काम कर सकते हैं, जाके सेटिंग वहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर करना है तो वैसे कर सकते हैं ऊपर भी। और इसका जो पॉप का है उसका खुद का भी बहुत सारा कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो आप इसे देख सकते हैं इसके ब्राउज में जाके। गिटहब के ही नीचे दिया गया है इसका सारा शॉर्टकट, तो आप रीड कर सकते हैं वहाँ से। ओके, तो मैं तो उबुंटू का ही जो डिफ़ॉल्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है उसे ही मॉडिफाई करके यूज करता हूँ। ओके, और अगर आपको ये अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल तो कर लिया, अनइंस्टॉल करना है, तो आपको सिंपली वही डायरेक्टरी में जाना है, ये सेल के डायरेक्टरी में। तो मैं सेल के डायरेक्टरी में जाऊँगा यहाँ से, और आपको ये कमांड डालना होगा अनइंस्टॉल करने के लिए। ओके, तो सिंपली वही कमांड जो है मैं बता देता हूँ, मेक अनइंस्टॉल। ओके, ये कमांड आप डालेंगे और इंटर करेंगे, फिर अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको एक बार सिस्टम आपको रीस्टार्ट करना होगा, तो सब कुछ ये हट चुका होगा। ओके, फिर इंस्टॉल करने का वही प्रोसेस है। थैंक यू गाइज।